मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि अपन ने अब तक 4 यूनिट पढ़ चुके हैं अपन, ठीक है। और बेसिकली देखा जाए तो मैं आपको बता चुका हूँ पहले कि जो EEDM है दैट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग विच यू हैव स्टडीड इन 6th सेमेस्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट विच यू हैव स्टडीड इन 5th सेमेस्टर, ठीक है। तो बेसिकली हमने जो 4 यूनिट पढ़े हैं उसके अंदर अपन ने ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, डोमेस्टिक वेस्ट वाटर, सॉलिड वेस्ट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, एयर पोल्यूशन, इनके बारे में स्टडी किया था, ठीक है। अब जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं बिल्कुल बेसिक चैप्टर है। अकॉर्डिंग टू BTU इट इज़ फर्स्ट चैप्टर, बट अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस इट बिलोंग्स टू 5th चैप्टर, ठीक है। मतलब अपन इसको सबसे लास्ट में पढ़ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू BTU इट इज़ फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं एक बार मैं आपको ब्रीफ बता देता हूँ क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम। जो पढ़ने वाले हैं हम बेसिकली हम पढ़ चुके हैं। तो जो हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर पहला टॉपिक है, हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ वाटर सप्लाई सिस्टम, जो कि आपके सामने स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, ठीक है। इसके 2 लेक्चर हैं। उसके बाद है डोमेस्टिक वाटर रिक्वायरमेंट्स फॉर अर्बन एंड रूरल एरियाज़, की मतलब अर्बन और रूरल एरियाज़ में कितनी वाटर की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। उसके बाद है सोर्सेज ऑफ वाटर सप्लाई, सरफेस सोर्स आएंगे, सब सरफेस सोर्स आएंगे, ठीक है ना, वो पढ़ेंगे हम। इसमें एक्वीफर के बारे में और एक्वीफर के टाइप के बारे में पढ़ेंगे, अनकाइंड एक्वीफर, कन्फाइंड एक्वीफर, पर्ज एक्वीफर, वो पढ़ेंगे हम। उसके बाद इंटेक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, पानी कहाँ से आता है और पानी किस तरह से आगे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो इस चैप्टर के बारे में हम 1 by 1 ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। बिल्कुल बेसिक सा चैप्टर है, सिंपल सा चैप्टर है, तो उसमें आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की नीड नहीं है, ना ही आपको टेंशन लेने की नीड है। बाकी जितना भी चैप्टर अपन ने पढ़े हैं सारा जो था वो पार्ट थ्योरेटिकल पार्ट था, तो आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन बिल्कुल नहीं है, ना के बराबर है। केवल सीवर का जो डिज़ाइन पड़ा था वहाँ एक न्यूमेरिकल बनता है, तो वो अपना पढ़ा चुका हूँ, आपको पहले क्लास में करा चुका हूँ और लेक्चर भी बता चुका हूँ उसका। चलो चालू करते हैं। फर्स्ट इज़ इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ, दैट इज़ इम्पोर्टेंस एंड नेसेसिटी फॉर प्लान्ड वाटर सप्लाईज। तो देखो सबसे सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। हम कुछ भी खाना खाते हैं या पानी पीते हैं, कुछ भी चीज़ कंज्यूम करते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वो साफ़ है या नहीं, क्लीन है या नहीं, ठीक है, हमारी बॉडी के लिए वो सही है या नहीं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है पानी, जिसके बिना हम सोच सकते नहीं ज़िंदगी हमारी पॉसिबल है, तो वो तो बिल्कुल साफ़ और क्लीन होना चाहिए। तो इसलिए इसका नाम यही है कि इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ वाटर सप्लाई सिस्टम, मतलब जो वाटर मेरा सप्लाई होने जा रहा है, ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या होती है, क्यों इंपॉर्टेंट है कि हमको सेफ़ वाटर ही पीना है, गंदा वाटर क्यों नहीं पीना, ठीक है। तो देखो देखते हैं उसके अंदर टॉपिक है इंपॉर्टेंस एंड नेसेसिटी फॉर प्लान्ड वाटर सप्लाईज। तो देखो क्या क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट टू द एयर द अदर इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर ह्यूमन लाइफ टू एग्जिस्ट इज़ वाटर। एवरीबडीज़ नो कि हम बोलते हैं ना कि मतलब एयर और पानी ऐसी चीज़ है कि जिसके बिना वी कांट इमेजिन आवर लाइफ। पानी के बिना तो हम फिर भी एक बार सोच लेंगे कि ज़िंदगी चल जाएगी, 10 दिन चल जाएगी, 12 दिन चल जाएगी या फिर चल जाएगी, लेकिन एयर के बिना तो वी कांट ब्रीथ, वी कांट एक्सेल, वी कांट इनहेल। तो हम बिना एयर के तो सोच सकते ही नहीं है। तो ऐसे भी लिखा हुआ है कि एयर के बाद जो इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है ह्यूमन लाइफ की वो क्या है, वाटर है। वाटर इज़ अवेलेबल इन वेरियस फॉर्म्स। पता है हमको पानी जो अलग अलग फॉर्म में होता है, जैसे रिवर्स में होता है, लेक में होता है, स्ट्रीम्स में होता है। द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बैंक्स ऑफ मेजर रिवर सिस्टम एंड रिक्वायर्ड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग एट्सेट्रा। तो मतलब यह है कि जो अर्लियर सिविलाइजेशन था, ठीक है, जो कि जो भी रिवर स्ट्रीम्स के बैंक्स मतलब किनारों पर बसा होता था, ठीक है, और उनको पानी की रिक्वायरमेंट होती थी, किस लिए, ड्रिंकिंग के लिए, बाथिंग के लिए, कुकिंग के लिए। उसके बाद बट विद द एडवांसमेंट ऑफ सिविलाइजेशन द यूटिलिटी ऑफ वाटर एनर्बसली इंक्रीज। लेकिन जैसे जैसे हमारी सिविलाइजेशन का क्या होता गया, एडवांसमेंट होता गया। मतलब अभी हम पहले क्या थे, पहले मतलब बोला जाता है कि जो हमारी प्रजाति थी वो एक ऐसे मंकी के रूप में थी, बंदर के रूप में थी, उसके बाद इंसान बनना चालू हो गया। तो ऐसे जैसे जैसे हमारी प्रजातियाँ बढ़ती गई या फिर हम जैसे जैसे सिविलाइज होते गए, जैसे जैसे हम अच्छे इंसान में कन्वर्ट होते गए या फिर हम ऐसे इंसान में कन्वर्ट होते गए, तो हमारे वो जो यूजेस थे वाटर के वो भी क्या हो गए, इंक्रीज़ हो गए। एंड नाउ सच अ स्टेज हैज़ कम दैट विदाउट वेल ऑर्गेनाइज पब्लिक वाटर सप्लाई स्कीम इट इज़ इम्पॉसिबल टू रन द प्रेजेंट सिविक लाइफ। और अगर हमको प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वाटर सप्लाई सिस्टम नहीं मिलेगा तो ये बहुत ही टफ टास्क हो जाएगा हमारे लिए उस लाइफ को जीना। इट इज़ इम्पॉसिबल टू रन द प्रेजेंट सिविक लाइफ एंड द डेवलप द टाउन्स। और इसके साथ साथ टाउन्स को डेवलप करना भी टफ हो जाएगा। देखो पानी का ये नहीं कि हम पानी के घरों में आ रहा है, कुकिंग हो रही है, बाथिंग हो रही है, पानी के साथ उसका जो ट्रीटमेंट होता है, वाटर ट्रीटमेंट, गंदा पानी पिएंगे नहीं, साफ़ पानी पिएंगे, तो उसके लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं। और उसके बाद जब पानी कंज्यूम कर लेंगे हम तो एज ए स्क्रीटा और एज ए सीवेज जो पानी जाएगा बाहर, तो उसके लिए भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं। ये हम सब पढ़ चुके हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ के कैसे कैसे होते हैं, क्या क्या मेथड होते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या क्या होते हैं, उसमें क्या क्या मेथड लगता है, ये हम सब पढ़ चुके हैं लास्ट चैप्टर्स के अंदर।
तो वही बताया गया इसके अंदर। द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर फ्रॉम ओनली अ क्वांटिटी व्यू पॉइंट वॉज ऑर्गेनाइज फ्रॉम द अर्लीस्ट फेज। अभी ये बोला जा रहा है कि क्वांटिटी पॉइंट से तो बहुत टाइम पहले देखा गया था कि इतना पानी हमको बहुत ज़्यादा चाहिए। एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वालिटी कम टू रिकोगनाइज ग्रेजुअली इन द लेटर डेज। लेकिन क्वांटिटी के साथ साथ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द वाटर वी आर टेकिंग, द क्वालिटी ऑफ दैट वाटर शुड बी गुड। ओके, so basically what I was discussing here, in the old days, in the old scenario, we just concentrate, or we just concern, our concern was just on the quantity of the water, but later days our concern change from the quantity, it comes to the quantity as well as quality। तो basically हमारा concern है वो बढ़ गया किसको लेकर, quality को लेकर, ठीक है। The earliest recorded knowledge of water quality and its treatment are found in Sanskrit literature। सुश्रु संहिता, मतलब ये पाया गया जब हमने पहले की चीज़ें देखी, रिकॉर्डेड नॉलेज जो हम देखी क्वालिटी के रिगार्डिंग और उसके ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग, तो पाया गया कि संस्कृत लिटरेचर है सुश्रु संहिता, उसके अंदर पाया गया कंपाइल्ड अबाउट 2000 BC, मतलब ये तो 2000 BC में कंपाइल किया हुआ था, ठीक है। इट डील्स विद स्टोरेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन कॉपर वेसल्स, एक्सपोजर टू सनलाइट, फिल्टरिंग थ्रू चारकोल, सैंड एक्सेट्रा। ये पाया गया कि जो इनका पानी का स्टोरेज होता था वो कॉपर के बर्तनों में होता था, और एक्सपोजर टू सनलाइट मतलब बेसिकली सनलाइट से एक्सपोजर होता था उनको, फिल्टरिंग थ्रू चारकोल, और चारकोल से क्या होता था, फिल्टर होता था, या फिर सैंड से क्या होता था, फिल्टर होता था। नेक्स्ट आ जाइए, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर होगा कि वाटर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और खासकर सेफ वाटर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अब नीचे आते हैं अपन, नेक्स्ट इज जो नीचे जो टॉपिक नीचे दिया हुआ है देखते हैं हम। द कोरिलेशन बिटवीन वाटर क्वालिटी एंड इंसिडेंस ऑफ डिजीज वॉज फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड इन 1849 बाय डॉक्टर जॉन स्नो व्हेन कोलेरा अपीयर्ड इन लंदन ड्यूरिंग द समर। मतलब ये पाया गया कि वाटर की क्वालिटी और जो बीमारियाँ पैदा हो रही हैं उनका इस्टेब्लिशमेंट ये किया डॉक्टर जॉन स्नो ने, कब, जब लंदन के अंदर ये पाया गया समर्स के अंदर कि कोलेरा नाम की बीमारी पैदा हो रही है। एंड 14,600 डेथ वर रिपोर्टेड, और ये पाया गया कि वहाँ पर 14,600 डेथ रिपोर्टेड की गई। बट डॉक्टर स्नो अनेबल टू कन्विंस द अथॉरिटीज़ एंड पब्लिक विद एविडेंस ऑफ अवेलेबल डाटा। लेकिन उस टाइम डॉक्टर स्नो कन्विंस नहीं कर पाए बेसिकली जो पब्लिक थी वहाँ की और अथॉरिटीज़ थी उस पर्टिकुलर डाटा के अवेलेबिलिटी पर। द वाटर बॉर्न डिजीज़ लाइक टाइफाइड, डिसेंट्री, कोलेरा एट्सेट्रा, द कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज़ वॉज वेल एक्सेप्टेड बाय 1900, मतलब 1900 के अंदर जो बीमारियाँ पैदा होने लगी उसके बारे में कॉन्सेप्ट पता लगा हमको। अंदर स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल वाज रिपोर्टेड फ्रॉम उत्तर प्रदेश बाय WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इन 1963 देयर द डेथ रेट बाय कोलेरा डिक्रीज बाय 74.1%, टाइफाइड फीवर बाय 63.6%, बाय डिसेंट्री 23.1%, एंड बाय डायरिया बाय 63.6%। ऑल दीज वर अचीव्ड बाय ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट। जितनी बीमारियों के अंदर जो बीमारियाँ पहले पैदा हो रही थी लेकिन उसके बाद जब बीमारियाँ धीरे धीरे कम होने लगी तो ये पाया गया कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमको प्रॉपर एक ड्रिंकिंग, क्योंकि जो पानी हमको अवेलेबिलिटी उस टाइम हो रही थी वो एक प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट के थ्रू आ रहा था, तो इसलिए ये पाया गया इन बीमारियों के अंदर क्या हो गया, डिक्रीज होना चालू हो गया, मतलब डिक्रीज होना चालू हो गई जो उनकी रेट थी। उसके बाद नीड फॉर प्रोटेक्टेड वाटर सप्लाई, क्या नीड आई उस वाटर सप्लाई की प्रोटेक्ट करने की, तो देखते हैं उसको नीचे वन बाय वन। Protected water supply means the supply of water that is treated to remove the impurities and made safe to public health। मतलब बेसिकली जो प्रोटेक्टेड वाटर सप्लाई का मतलब ये होता है कि पानी को जब दिया जाए पब्लिक को तो क्या किया जाए, इम्प्योरिटीज़ को दूर किया जाए और पब्लिक हेल्थ के लिए सेफ बनाया जाए। वाटर में भी पोल्यूटेड बाय फिजिकल एंड बैक्टीरियल एजेंट्स, ये हम सब जानते हैं कि जो वाटर है इट कैन बी पोल्यूटेड बाय फिजिकल एंड बैक्टीरियल एजेंट्स। वाटर इज़ ऑल्सो गुड करियर ऑफ डिजीज कॉजिंग जर्म्स, और जब पानी के अंदर गंदगी आती है वो कहाँ से आती है, जर्म्स के थ्रू आती है। द कोज ऑफ आउटब्रेक ऑफ एपिडेमिक्स आर ट्रेस्ड टू पोल्यूट वाटर एंड पुअर सैनिटेशन। हॉस्पिटल आर कंटिन्यूड टू बी फ्लडेड विद सिक ड्यू टू ignorance about health continues to be profound. However, during the last decades, improvements in the public health protection by supplying safe water and sanitation to all the people in the developing countries, मतलब ये फिर भी पाया गया कि जो लास्ट डिकेड्स, जो पिछले लास्ट के दशक गए हैं कि वहाँ पर पब्लिक हेल्थ प्रोडक्शन के अंदर इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है कि उनको सेफ वाटर सप्लाई किया जा रहा है और प्रॉपर सैनिटेशन किया जा रहा है, जिससे कि वो कंट्रीज़ के और डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्रीज ही बन रही है, ठीक है। इन 1977
यूनाइटेड नेशंस डिक्लेयर टू लॉन्च अ मूवमेंट नोन एज हेल्थ फॉर ऑल बाय द ईयर 2080। मतलब 1977 के अंदर यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया था लॉन्च, यूनाइटेड नेशंस डिक्लेयर टू लॉन्च अ मूवमेंट, मतलब 1977 के अंदर क्या हुआ था, यूनाइटेड नेशंस ने एक मूवमेंट डिक्लेयर किया जिसका नाम रखा गया था हेल्थ फॉर ऑल बाय द ईयर 2080। इंडिया इज आल्सो ए सिग्नेटरी टू दैट कॉन्फ्रेंस, इंडिया भी उस कॉन्फ्रेंस का पार्ट था। द वर्किंग ग्रुप अपॉइंटेड बाय द प्लानिंग कमीशन वाइल सजेस्टिंग स्ट्रेटजीज फॉर अचीविंग द अबव गोल emphasized that potable water from protected water supply should be made available to the entire population। मतलब बेसिकली ये कहना चाह रहे थे कि जो पानी दिया जाए पोर्टेबल भी हो, दिखने में भी अच्छा हो और पीने में भी अच्छा हो। प्योर एंड होलसम वाटर इज टू बी सप्लाइड टू द कम्युनिटी अलोन कैन ब्रिंग डाउन टू द मॉर्बिडिटी रेट्स, मतलब मॉर्बिड रेट के अंदर हो, ज़्यादा महंगा भी नहीं हो, ऐसा भी नहीं हो कि इतना महंगा हो गया पानी लोग उसको कंज्यूम करने सोच रहे हैं कि इतना महंगा पानी है हम कैसे पिएंगे। तो ये सब एक प्रॉपर स्कीम के थ्रू किया गया था जो किसके अंदर था 2080 हेल्थ फॉर ऑल बाय द ईयर 2080 इस टाइप के क्या था मूवमेंट लॉन्च किया गया था, उसके अंदर ये सारी स्कीम्स वहाँ पर लाई गई थी। उसके बाद देखते हैं क्या है, देखिए ये उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, देखो सीरियल नंबर है, डिस्क्रिप्शन एवरेज पर कैपिटल डिमांड जो है हमारी वो कितनी है 133 है, इंडिया की है 1970-75 के बीच में, यूएसए की 1970 से 75 की कितनी है 7024, ठीक है। उसके बाद इन्फेंट मोटिलिटी रेट ये 129, ये 15, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी ये हमको याद नहीं करना, ये वेटेबल हमारे काम की नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये ग्राफ बना हुआ है आपके सामने, ये ग्राफ इतना इंपॉर्टेंट हमारे है नहीं, जो मेरा जो मेन पर्पज़ है वो ये चीज़ है, द ऑब्जेक्टिव, एक सेकेंड हुई है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कम्युनिटी वाटर सप्लाई सिस्टम आर, मतलब कि जो वाटर सप्लाई सिस्टम के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या क्या हैं, टू प्रोवाइड होलसम वाटर टू द कंज्यूमर्स फॉर ड्रिंकिंग पर्पज, मतलब जो लोगों को पानी मिल रहा है कंज्यूम कर रहा है पानी वो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि उसमें मिनरल्स भी पाए जाने चाहिए, ठीक है, क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, क्वांटिटी तो मिल रही है क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, टू सप्लाई एडिक्वेट क्वांटिटी टू मीट एटलीस्ट द मिनिमम नीड्स टू द इंडिविजुअल, मतलब इतना पानी तो मिलना ही चाहिए कि एक पर्टिकुलर बंदा अपने पर डेली के अकॉर्डिंग जो नीड है उसकी क्या कर सके, पूरा कर सके, ठीक है। टू मेक एडिक्वेट प्रोविजंस फॉर इमरजेंसीज लाइक फायर फाइटिंग, फेस्टिवल्स, मीटिंग एटसेट्रा, मतलब इतना पानी तो मिलना ही चाहिए कि जो भी इमरजेंसी होती है जैसे फायर फाइटिंग हो गया, फेस्टिवल्स हो गया, इसके दौरान हमको पानी प्रॉपर मिलना चाहिए। टू मेक प्रोविजन फॉर फ्यूचर डिमांड ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टोरेज एंड कन्वेंस, और एक ऐसा प्रोविज़न भी होना चाहिए जिसके अंदर जो फ्यूचर में डिमांड्स आने वाली है, जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने वाली है या जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी इंक्रीज़ होने वाला है, या फिर हम स्टोर करना चाहते हैं या पानी को ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं, कन्वे करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी सब कुछ ये हमारे ऑब्जेक्टिव थे उस पर्टिकुलर टाइम के लिए कि ये होना चाहिए। अब हमें कोई ग्राफ दिखाई देता हूँ आपके सामने, ग्राफ है कुछ है नहीं वैसे, देखो ये ग्राफ क्या शो कर रहा है फ्रॉम द, ये तो टेबल के बारे में बताया गया, द लिटरेसी रेट इन यूएसए इज़ हाई एंड ऑल द सिटीजन्स रिसीव प्रोटेक्टेड वाटर सप्लाई, हैंस द इन्फेंट मोटिलिटी इज़ वेरी स्लो। टेबल हमारे काम की नहीं है इतनी। हम ग्राफ पे आते हैं, एक बार ग्राफ दिखाया गया है यहाँ पर, वाई एक्सिस पे क्या है टाइफाइड केसेस पर लाख्स ऑफ पॉपुलेशन, और एक्सिस पे क्या दिखाया है ईयर्स क्या हुआ है 1890, 1895, 1900, 1905, 19, ये सब कुछ ईयर दिखाए हुए हैं। तो ग्राफ क्या दिखा रहा है, द ग्राफ इन फिगर 1.1 shows the fall in typhoid cases in USA after treatment of water by filtration from 1906 and then chlorinating from 1913। इसमें बताया गया, देखो जो ग्राफ था वो जो डेथ हो रही थी वो 200 होगी, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो जो ग्राफ से डेथ दिखा रखा है, ये देखो यहाँ पर 200 डेथ हो रही है यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर, उसके बाद ये डेथ बढ़ रही है, ये 400 हो रही है, फिर ये कम हो रही है, फिर ये 500, और उसके बाद जैसे ही क्या हुआ ट्रीटमेंट प्लांट का सिनेरियो हमारे सामने आया, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ वाटर बाय फिल्ट्रेशन फ्रॉम 1906 तो 1906 यहाँ पर हुआ, 1906 से जैसे ऐसा है तो देखो ये जो डेथ थी वो हमारी क्या हुई घटती चली गई, 1935 तक आते हुए डेथ बहुत कम हो गई, फिर लिखा एंड तक, और उसके बाद क्लोरिनेशन हो गया, फ्रॉम 1930 से क्लोरिनेशन पैदा हो गया, तो जब क्लोरीन आ गया तो ट्रीटमेंट हमारा फाइनली हो गया, जिसको हम फाइनली बोलते हैं डिसइंफेक्शन। एट प्रेजेंट ओनली 16% ऑफ टाउन्स इन आवर कंट्री आर इक्विपाइड विद वाटर सप्लाई वर्क्स serving about 5% population of the whole of the country। तो बेसिकली इसमें यही बताया गया है कि 1913 के बाद जब क्लोरिनेशन आ गया, डिसइंफेक्शन काम आने लग गया, तो हमारे जो केसेस थे
जो भी हमारी टाइफाइड के रिगार्डिंग केसेस है, टाइफाइड इज़ वेरी बिग डिजीज, वेरी बैड डिजीज़, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग केस हमारे क्या होते गए, कम होते चले गए, ठीक है। इंडिया हैज़ गेट टू मेक सीरियस एफर्ट टू मेक द ट्रीटेड वाटर अवेलेबल टू द मोस्ट ऑफ इट्स पॉपुलेशन सो एज टू मिनिमाइज द वाटर बॉर्न डिजीज, देयरफॉर प्रोटेक्टेड वाटर सप्लाई इज SINQUNON पब्लिक हेल्थ ऑफ ए कम्युनिटी। कम्युनिटी का नाम दिया हुआ है, आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये पता करना है कि वाई वी आर यूजिंग सेफ वाटर एंड व्हाट इज़ द नीड बिहाइंड, व्हाट इज़ द नीड दैट वाई, व्हाट इज़ द नीड ऑफ यूजिंग सेफ वाटर, ठीक है। तो इस सेक्शन में आपको ये बताया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब आगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे एट होम, बाय बाय, टेक केयर।